शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ इस वक्त पूरी ताकत लगा के बैठे हुए हैं कि ये इलेक्शन किसी तरह रुक जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी लिबर्टी चौक पे आवाम का टाटे मारते समंदर मौजूद है, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी लिबर्टी चौक पे आवाम का टाटे मारते समंदर मौजूद है, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो 22 मार्च को फैसला दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है, अब आप क्या समझती हैं, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ओहदे पे रहने के लायक है या नहीं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुआ है, ठीक है, उसको मानते हुए उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज। आर्टिकल 6 नहीं लगता उस पे? नहीं, आर्टिकल 6 आप क्यों लगाएंगे? नहीं, आर्टिकल 6 आप क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसने गलत फैसला दिया है जो आइन में है ही नहीं था कि तारीख आगे अक्टूबर तक ले गया। वो क्यों लेके गया, जबकि चीफ जस्टिस ने इसकी वजाहत कर दी है 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन हो गए। देखिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, देखिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ना, ये सही बात है। आर्टिकल के तहत भी जब बॉडी डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, और अगर आप इसके अगेंस्ट बात करेंगे तो डेफिनेटली आप डिफॉल्टर हैं। इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे पे रहने के काबिल है या नहीं, बस ये बताएं। भाई हमारे हक में फैसला दिया तो काबिल है, नहीं देंगे तो फिर जाहिर सी बात है गलत बात कोई भी करेगा, कोई भी हो तो डेफिनेटली। आइन की क्या बात है, आइन क्या कहता है? आइन तो ये कहता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। किस चीज का? नहीं, इलेक्शन कमीशन के ओहदे का। आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अब क्या बोल रहे हैं? आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अब क्या बोल रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन के ओहदे का, इलेक्शन कमीशन अब अपनी सीट पे बरकरार बरजुमार रह सकता है चीफ साहब के फैसले के बाद, क्योंकि उसने जो फैसला किया था 22 अक्टूबर का या अक्टूबर में इलेक्शन आगे करने का, वो गलत फैसला तो था। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो सीट पे रहने का मजाज है या नहीं? जैसा जुडिशरी बेहतर समझती है, हम ये फैसला नहीं कर सकते। आप और मैं आम आवाम है, हम ये फैसला कर सकते हैं। आप और मैं आम आवाम है, हम ये फैसला क्यों देंगे? हम ये फैसला क्यों देंगे? नहीं, हम कर सकते हैं, हम पढ़ी लिखी आवाम नहीं है। पढ़ी लिखी आवाम है, लेकिन देखें यहाँ तो पढ़ी लिखी आवाम जब बोलती है ना, तो ये जो कानून है, अगर बात पढ़ी लिखी आवाम की होती तो इमरान खान साहब जाते ही ना। इतवार के दिन जब वो निकले थे एक डायरी उठा के, तो अगर बात आवाम की होती तो जाते ही ना। ये डेमोक्रेसी पते थे ना, डेमोक्रेसी चाल थी। ये कौन सी यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई थी जो आवाम को निकलना चाहिए था? बिल्कुल डिक्टेटरशिप की बात नहीं है। आवाम जब भी कभी निकली है सच और हक की राह पे निकली है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत हमेशा गलत बात करती थी, करती है, और हमें पता है कि वो आइंदा भी करेगी। जैसे कि उसने अब ऑब्जेक्शन उठाया है, जैसे कि उसने अब ऑब्जेक्शन उठाया है, जैसे कि उसने अब ऑब्जेक्शन उठाया है। तो मैं ये बताऊं, अगर बात कानून की होती ना तो इमरान खान साहब सिर्फ डायरी उठा के ना निकलते। उस वक्त किधर थी ये हुकूमत? उस वक्त किधर थी ये जुडिशरी? उस वक्त किधर थी ये हुकूमत? उस वक्त किधर थी ये जुडिशरी? उस वक्त किधर थी ये हुकूमत? उस वक्त किधर थी ये जुडिशरी? जुडिशरी ने जो देखें, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की है, आपसे गुजारिश की है, ये डेमोक्रेसी पते हैं तो वहाँ पे अदलिया क्या करे? जब तरीके अदम में तो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं चली, हर मुल्क में चलती है। बिल्कुल हर मुल्क में चलती है, लेकिन बिल्कुल हर मुल्क में चलती है, लेकिन देखें आइन के अगेंस्ट जाना ये कोई पॉलिसीज नहीं है। इसमें कोई आइन के अगेंस्ट जाना ये कोई पॉलिसीज नहीं है। इसमें कोई आइन के अगेंस्ट नहीं किया। इसमें कोई जो है वो इमरान खान साहब का ये बयानिया, वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ चाल चली गई है बैरूनी मुल्क ताकतों से, जबकि ये प्रोसीजर गलत नहीं है। नहीं, प्रोसीजर गलत नहीं है। प्रोसीजर गलत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आइन और आर्टिकल के मुतालिक जो फैसले होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, पाकिस्तान में नए एलिगेशन चार्ज किए जाते हैं, नई पॉलिसीज निकाली जाती हैं। जब वो देखते हैं कि बात कहीं ना कहीं खान साहब के हक में जा रही है तो एक नया केस खड़ा कर देते हैं, एक नया जो है वो उसके ऊपर वो गिरफ्तारियों का लगा देते हैं कि जनाब ये तो यहाँ पे भी चोर है, इन्होंने तो ये भी किया है, ये तो कल अदम है, ये तो दहशतगर्द है। तो पीडीएम पहले खुद को देखे कि वो क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।